अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ़ज़ाल है। मैं गुज़िश्ता 20 साल से ट्रक चला रहा हूँ। बड़े बड़े शहरों, वीरान इलाकों और ख़तरनाक पहाड़ियों से गुज़र चुका हूँ, लेकिन जो कुछ मुझे इस एक रात को देखने को मिला उसने मेरी रूह तक हिला दी। ये दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं लाहौर से क्वेटा के लिए एक बड़ी लोडिंग के साथ निकला था। वक्त की बचत के लिए मैंने वो पुराना सुनसान रास्ता चुना जो बोलान के पहाड़ी इलाके से होकर गुजरता है। वो रास्ता दिन में भी सुन्नाटा होता है और रात में तो जैसे मुर्दा हुआ भी सांस रोक लेती है। रात के 2 बजे होंगे। पहाड़ों के दरमियान बलखाती सड़क और मेरा तन्हा ट्रक। अचानक सामने एक सफेद लिबास में लपटी औरत हाथ के इशारे से रखने को कहने लगी। मैं चौंका, ये सुनसान रास्ते में कहां से आ गई? लेकिन मैंने ब्रेक लगा दिए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो औरत खामोशी से चढ़ गई और बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा साए में छिपा हुआ था और वो मुसलसल नीचे देख रही थी। मैंने पूछा, आपको कहाँ जाना है बहन? कोई जवाब ना आया। मैंने दोबारा पूछा, इस बार थोड़ा बुलंद आवाज में। तब उसने आहिस्ता से कहा, मुझे घर जाना है जहां मेरी लाश पड़ी है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने उसे गौर से देखा तो उसके पैर हिलते थे और हाथों में खून के निशान। मैंने फौरन ट्रक रोका, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। वो हंस रही थी, एक ऐसी कहकहा जिसमें दर्द, इंतकाम और दीवानगी थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा अब वाज़ेह नजर आने लगा, एक जलता हुआ, झुलसा हुआ चेहरा। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। ये रास्ता मेरी कब्र से गुजरता है। तुम्हें भी अब मेरे साथ रहना होगा। मैंने पूरे जोर से इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। कलमा आयतुल कुर्सी जो याद आया पढ़ता गया। अचानक ट्रक बंद हो गया, अंधेरा छा गया। वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन दरवाजा तब भी बंद था और मेरे गर्द एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरी गर्दन को पकड़ रहा हो। सांस लेना मुश्किल होने लगा। मैंने अल्लाह को पुकारा, इतनी शिद्दत से पुकारा कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। और फिर अचानक जैसे कोई चीज हट गई हो। दरवाजा खुल गया, इंजन स्टार्ट हुआ और वो औरत वो कहीं न थी। मैंने बना पीछे देखे ट्रक दौड़ाया। बोलान के वो पहाड़ मेरे लिए कब्रिस्तान बन चुके थे। जैसे तैसे करके सुबह होते होते मैं करीबी स्टेशन पहुंचा। वहां जब मैंने लोगों को ये सब बताया तो एक बूढ़े ने खामोशी से कहा, वो नूर बीबी थी। 25 साल पहले उसके ससुर ने उसे जिंदा जला दिया था। तब से वो हर उस शख्स को रोकती है जो रात के वक्त उसके इलाके से गुजरता है।